अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि खलीज फार्स में क्या होने वाला है? दुनिया की दो बड़ी ताकतें अचानक अपने सफारतखाने और फौजी बेसेस क्यों खाली कर रहे हैं? रूस ने तिल अबीब से अपना सफारतखाना खाली करा दिया। अमेरिका ने इराक में अपनी दो हसास तरीन बेसेस को बंद कर दिया। आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर हैं? नाजरीन, यह वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जो दुनिया की मीडिया छुपा रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि आप इस खतरनाक सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खलीज फार्स आलमी जंग का मरकज़ बनने जा रहा है? नाजरीन, खलीज फार्स हमेशा से दुनिया की सियासत और मईशत के लिए सबसे अहम खिता रहा है, लेकिन अब यहां के हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। सफारती और अस्करी हरकत इस बात का इशारा दे रही हैं कि खिता एक बड़े धमाके के दहाने पर है। रूस ने अपना सफारतखाना तिल अबीब से अचानक खाली कर दिया। यह फैसला मामूली नहीं। किसी भी मुल्क का सफारतखाना उसकी मौजूदगी और सफारती ताकत का सबसे बड़ा इजहार होता है। अगर रूस ने यह कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खतरा जरूर मौजूद है। इसी तरह अमेरिका ने इराक में अपनी दो इंतहाई हसास फौजी बेसेस को अचानक खाली कर दिया। ये बेसेस इराक में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थीं। उनके बगैर अमेरिका के लिए खित्ते में अपनी हिकमत अमली नाफिज करना तकरीबन नामुमकिन है। तो सवाल यह है कि अमेरिका ने यह फैसला क्यों किया? क्या उसे किसी ऐसे हमले की इत्तला मिली है जो उसके फौजियों की जान ले सकता है, या यह किसी बड़ी आलमी जंग की तैयारी है? अब इस सूरत हाल में क्या रूस दोनों अतराफ के खेल का मास्टर है? रूस की पोजीशन यहां बहुत मुनफरिद है। एक तरफ उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं जो सद जंग के दौर से कायम हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। यह हकीकत किसी से छुपी नहीं कि ईरान और रूस एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, और इस कुर्बत की बुनियादी वजह अमेरिका और मगरब के खिलाफ मुश्तरका मफादात हैं। रूस ने ईरान को जदीद मिसाइल सिस्टम फराहम किए और इसके इंजीनियर्स ईरान के दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि इसराइल के लिए ईरान पर हमला करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। रूस न सिर्फ अस्करी मदद कर रहा है, बल्कि उसने ईरान के लिए खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क्स भी मजबूत बनाया है, ताकि किसी भी मुमकिना हमले से पहले ईरान को अलर्ट किया जा सके। नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और रूस दोनों जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी हुकूमत और रूसी क़यादत दोनों इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि खलीज फार्स में जंग नागुज़ीर है। यह सवाल अब बाकी नहीं रहा कि जंग होगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कब होगी और कब यह जंग मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी। माहिरीन का कहना है कि यह जंग सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगी। यह जंग ईरान और इसराइल के दरमियान होगी, लेकिन इसमें अमेरिका और रूस बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज नहीं कर पाएंगे। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और रूस ईरान के साथ खड़ा है, और इसी के असरात मशरक़ वस्ता से निकलकर यूरोप, एशिया और अमेरिका तक जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल में क्या ग्रेटर इसराइल का ख्वाब बिखर रहा है? नाजरीन, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सेहूनी नज़रिए की बुनियाद है। इस मंसूबे के मुताबिक इसराइल को मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के इलाकों पर कब्ज़ा करना है, ताकि एक अजीम तर रियासत कायम की जा सके। लेकिन यह ख्वाब ईरान के वजूद की वजह से कभी पूरा नहीं हो सकता।
ईरान ना सिर्फ अस्करी ताकत रखता है बल्कि इसके पास खित्ते में ऐसे इत्तेहादी भी मौजूद हैं जो इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, जैसे मुख्तलिफ मज़ाहमती तंजीम और ग्रुप। नेतन्याहू यह बात जानते हैं कि अगर ईरान मजबूत रहा तो इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। इसीलिए इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान को तोड़ना चाहता है और वो इस मकसद के लिए अमेरिका को भी साथ मिला रहा है। नाजरीन, अब क्या इसराइल की बका ईरान की तबाही पर मुनहसर है? इस हवाले से इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए मुस्तकिल खतरा है। इसराइल यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ईरान एक एटमी ताकत बन जाए, क्योंकि इसके बाद इसराइल के लिए मशरिक़ वुस्ता में अपनी बका मुमकिन नहीं रहेगी। इसी वजह से इसराइल ने अपनी दफाई तबाहियों में बेपनाह इजाफा किया है। इसराइल को जदीद तरीन दिफाई निज़ाम अमरीका फराम कर रहा है, जिनमें हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी और दीगर हथियार शामिल हैं। इसके साथ साथ इसराइल को लामहदूद गोला बारूद भी फराम किया जा रहा है। एक और अहम सवाल है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस हवाले से क्या किरदार होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब रहा है। इसराइल का दावा है कि अगर ईरान ने एटमी हथियार तैयार कर लिए तो मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़न हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसराइल किसी भी कीमत पर यह होने नहीं देना चाहता। इसीलिए इसराइल और अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए खुफिया ऑपरेशंस कर रहे हैं। साइबर हमले, साइंसी मराकज़ पर हमले और ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाना इसी मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं बैठा। वो रूस और चीन की मदद से अपने प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ कर रहा है। रूस ईरान को जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराम कर रहा है, जिनमें S-400 और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इसके अलावा रूसी माहिरीन ईरान में मौजूद हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। ये इक़दामात इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसने ईरान के दिफा को नाकाबिल शिकस्त बनाया जा सकता है। नाजरीन, अब क्या अमेरिका फौजी इनखला किसी बड़े हमले की अलामत है? इराक से अमेरिकी फौज का अचानक इनखला मामूली वाक़या नहीं। ये बेसेस अमेरिका के लिए नहायत अहम थीं। इनका खाली होना इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका किसी बड़े हमले या जंग के लिए पोजीशन ले रहा है, या फिर उसे यकीन है कि ये बेसेस आने वाले दिनों में ईरान या उसके इत्तेहादियों के निशाने पर होंगी। ये कदम 2020 के वाक़ये से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जब ट्रंप ने शाम और इराक से अमेरिकी फ़ौज निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें रोका गया था। आज जो कुछ हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होती है तो यह सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं होगी, इसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। तेल की तरसील रुक जाएगी, आलमी मैशत हिल जाएगी और तवानाई का बुरान दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। खलीज फार्स दुनिया की तवानाई का सबसे बड़ा मरकज़ है। अगर यहां जंग छिड़ती है तो इसके असरात यूरोप, एशिया और अमेरिका तक जाएंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी और मईशतें तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ईरान और इसराइल के दरमियान यह खौफनाक जंग सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसी अहम वीडियोस पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।